हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 5 से 11 दिसंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। ओके, सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 5 से 11 दिसंबर के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर। कैप्रिकॉर्न, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी में हो इस पर्सन को लेके, और मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो आपके और इस पर्सन के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। इस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर रखा हो सकता है, या फिर आपने इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर रखा हो सकता है, ठीक है। बट एक लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी, एट द सेम टाइम आप काफ़ी कोल्ड और डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, रूड एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, यू फील लाइक कि आपने ऑलरेडी इस कनेक्शन और इस सिचुएशन पर बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है इस पर्सन के लिए, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। बट एट द टाइम बीइंग, और लाइक जैसे जैसे समय बीत रहा है आप कर भी रहे हो फोकस, ठीक है। आप ऑब्वियसली बहुत एफर्ट डाल रहे हो सिचुएशन में, बट आप डिसअपॉइंटेड हो, डिससेटिस्फाइड हो इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। और मे बी यू फील लाइक कि आप तभी इतने ज़्यादा एफर्ट करोगे तब जब आपको लगेगा कि सिचुएशन में सच में करना चाहिए, या सच में नीडेड है, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन के साइड से चीज़ें, ठीक है। ओनली देन आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करना चाह रहे हो, मे अदरवाइज नहीं, ठीक है। बिकॉज यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी सब कुछ करके देख चुके हो, बट आपको बदले में एक डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है, या डिससेटिस्फैक्शन ही आ रही है, या जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है। सो समहाउ आप अब वो सब नहीं करोगे जो आपने पहले किया है, जिस तरह से आपने रिलेशनशिप को डील किया है, या इस कनेक्शन को डील किया है, इस पर्सन को डील किया है, वैसे नहीं करना चाहते आप चीज़ें, ठीक है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 5 से 11 दिसंबर के लिए। मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, और मे बी आपने इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है या ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। सो मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। द लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की लाइफ में और लव लाइफ में हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, या फिर ये पर्सन को लग रहा है कि लाइक ये पर्सन आप अपने साइड से श्योर ना हो इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आपके साइड से श्योरिटी की कमी है। आई डोंट नो एग्जैक्टली किसके साइड से वो कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी की कमी है, बट समहाउ आपके पर्सन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड दिख रहे हैं, इमोशनली बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, और लाइक इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट दिखाई दे रही है सिचुएशन और कनेक्शन में। बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, या इन जनरल एक कैजुअल एनर्जी के साथ आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और मे बी इस पर्सन की लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड लविंग है, एंड सेकंड पर्सन इज़ वेरी पैशनेट और
लाइक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है इस पर्सन के अंदर, इस सेकंड पर्सन को लेके डिज़ायर है, ठीक है। एंड सम हाउ लेकिन क्लैरिटी की कमी है, ऑब्वियसली क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना कहीं थोड़े थोड़े ओपन अप हो रहे हैं, बट इमोशनली वो भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जब तक कि प्रॉपर क्लैरिटी से चीज़ें मैनिफेस्ट ना कर लें और आपके साइड से इनको क्लैरिटी ना मिल जाए या इन जनरल एक क्लैरिटी ना मिल जाए, तब तक ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन की एनर्जी बहुत पैशनेट है, अट्रैक्टेड है इस कनेक्शन और सिचुएशन में, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी है, ऑन एंड ऑफ भी है, ठीक है। सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 5 से 11 दिसंबर के लिए? किंग ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो और होपफुल रहना चाह रहे हो कि जो भी होगा अच्छा होगा, हील करना चाह रहे हो सिचुएशन और कनेक्शन को, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन इनिशिएटिव टाइप से नहीं लेना चाह रहे हो। मैं देख रही हूँ आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर। ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आप बहुत स्टक और कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, इस सिचुएशन के फ्यूचर को लेके, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न सी दिख रही है, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके और इन जनरल आगे की चीज़ों को लेके। सो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिटैच ही रहना चाहिए सिचुएशन में और लाइक ज़्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए या कोई भी एक्शन इनिशिएटिव प्रॉपरली लेने की नीड नहीं है। या फिर हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड, ब्लैंक और साइलेंट है, जिस वजह से यू फील लाइक कि आपको भी इस सिचुएशन से कम्प्लीटली डिटैच रहना चाहिए। सो आप किसी पाइसेस से एंड एरीज से डील कर रहे हो, बट काफ़ी साइलेंट एनर्जी है कैप्रिकॉर्न आपकी, ठीक है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 5 से 11 दिसंबर के लिए? टेम्परेंस एंड 3 ऑफ पेंटिकल। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन पेशेंस रखना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं अपने आप को बहुत सारा पेशेंस रखना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। एट द सेम टाइम ये इस रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को भी मेंटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे एक थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी भी दिख रही है। जस्टिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना चाह रहे हैं। ऑल्दो पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन के साइड से, डिज़ायर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को इस कनेक्शन में इन जनरल और आपको लेके इन जनरल, दैट्स वाई पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट वे में ही इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को डील करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मे बी दे फील लाइक कि आपकी एनर्जी काफ़ी अनस्टेबल और ऑन एंड ऑफ है सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये पर्सन कॉन्स्टेंट एक वेटिंग में नज़र आ रहे हैं कि कब इन्हें ये क्लैरिटी मिलेगी कि चीज़ें सीरियसली आगे बढ़ेंगी आपके साइड से और इन जनरल वर्क करेंगी। या मे बी इस पर्सन की एनर्जी कुछ इसी तरह की है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और ये महसूस भी कर रहे हैं कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ऑल्दो मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन की एनर्जी रियलिटी में ऐसी है, बट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस एंड एक्सपीरियंसेस ये पर्सन जानबूझ के इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं लेके जा रहे हैं, बट ये पर्सन है खुद बहुत ज़्यादा सीरियस काइंड ऑफ पर्सन, चीज़ों को बहुत सीरियसली लेने वाले और काइंड ऑफ बहुत सीरियस वे में लेके बढ़ने वाले। आप किसी सेजिटेरियस एंड लिब्रा से डील कर रहे हो, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है इन जनरल 5 से 11 दिसंबर के लिए?
क्वीन ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। उसी और दूसरी तरफ हो सकता है ये पर्सन आपको लेके बहुत लविंग, केयरिंग और इमोशनल हो रहे हैं, और ये आपकी तरफ अपना लव ऑफर लेके आ रहे हैं, ठीक है। जजमेंट, 6 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी भी तरह से किसी भी ऐसी सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहते जो सफरिंग देने वाली हो, बिकॉज यू फील लाइक यू ऑलरेडी सफ़र्ड अ लॉट, और आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख ली हैं। नाउ आप कहीं ना कहीं थोड़े से प्रैक्टिकल, लॉजिकल होके एक कमिटेड एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं, आपको टाइम पास नहीं चाहिए, या फिर आपको बस ऐसे ही नहीं रहना किसी कनेक्शन में, ठीक है। सो आप किसी मेजरली टॉरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 5 से 11 दिसंबर के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड। कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स कह रहा है कि अभी भी आपको बहुत ज़्यादा हील करने की नीड है, रेस्ट करने की नीड है, और एट द सेम टाइम जो चीज़ें आपने अपने हार्ट चक्र में भरी हुई हैं, या जो चीज़ें, जिन चीज़ों को आप होल्ड करके चल रहे हो, उसको लेट गो करने की नीड है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।